प्रियो जय यीशु। आइए हम परमेश्वर के वचन से पढ़ते हैं। पहला शमूएल और उसका 8 अध्याय और उसके 8 पद से। पिछली वीडियो का अगर आप देखेंगे तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, ताकि वचन को आप और भी ज्यादा अच्छी रीति से सीख पाए और समझ पाए कि मैं क्या सिखाना चाह रहा हूँ इस वचन से और हमें क्या शिक्षा मिलती है। उसको आप कंटिन्यू आप देखते हैं तो आपको और भी ज्यादा अच्छा लगेगा। प्रियो, जब हम 8 पद से पढ़ते हैं वहां पर इस प्रकार से लिखा है, जैसे जैसे काम वे उस दिन से करते आए हैं। कौन? इजरायली लोग। परमेश्वर ने शमूएल से कहा, जो वो कह रहे हैं तुझसे उस काम को तू मान ले और उस बात को उनके लिए कर दे, क्योंकि परमेश्वर ने कहा उसे तुझे नहीं परंतु मुझे उन्होंने निकम्मा जाना है। और आगे हम पढ़ते हैं, जैसे जैसे काम हुए उस दिन से जब से मैं उन्हें मिस्र देश से निकाल लाया हूं। यानी परमेश्वर को अभी भी याद है कि मैं इनको मिस्र से निकाल लाया और मिस्र से अब तक जो जो काम ये करते आए हैं वो सब मुझे आज याद हैं। और कहते कि जब से निकाले हैं आज के दिन तक करते आए हैं। कौन से काम? बुरे काम, बुरबुराने का काम, अपनी मनमानी करने का काम, अपनी इच्छा पूरी करने का काम, इस तरीके से अपनी जिंदगी जीने का काम, चलते चलते कहीं भी इधर उधर मुंह मारने का काम, एक जगह स्थिर ना रहने का काम, इस डाल से दूसरी डाल पर कूदने का काम, झूठ बोलने का काम, पाप करने का काम, ये आज तक करते आए हैं। कहता है, लिखा है, जब से मिस्र देश ने निकाल लाया आज के दिन तक करते आए हैं कि मुझको त्याग कर पराये देवता की उपासना करते आए हैं। वो हमेशा परमेश्वर को त्यागते आए हैं। परमेश्वर कह रहा है शमूएल से कि मिस्र देश से आने तक जो ये कर रहे हैं वो मुझे पता है और ये करते आए हैं और मुझे त्याग कर पराये देवता की उपासना ये करते आए हैं। वैसे ही वे तुझसे भी करते हैं। दूसरे देवता की उपासना करना यानी एक सेवक के विरुद्ध में खड़ा होना है, यानी परमेश्वर के विरुद्ध में खड़ा होना है। अपनी हट करना, ढिठाई के पाप करना, आप अपने अगुआ के विरुद्ध में खड़ा होना है। परमेश्वर के विरुद्ध में काम करते हैं आप लोग जब आप अपनी हट को और अपनी जिद को और अपनी मर्जी को, अपनी इच्छा को पूरा करते हैं। कहते कि वो अपनी इच्छा पूरी करते हैं, वैसे ही वे तुझसे भी करते हैं। शमूएल से कहा, भाई तुझसे भी ये लोग ऐसा ही करते आए हैं। 9 पद, इसलिए अब तू उनकी बात मान ले। अब तू उनकी बात मान ले तो भी तू गंभीरता से उनको भली भांति समझा दे। उनकी बात मान ले और उन्हें भली भांति गंभीरता से सीरियस होकर उन्हें समझा दे और उनको बतला भी दे। ऐसा लिखा है कि जो राजा उन पर राज्य करेगा, जो मांग रहे हैं, जो राजा उन पर राज्य करेगा, उसका व्यवहार किस प्रकार का होगा। प्रियो, आप जो मांगते हैं, जो आप चाहते हैं, आपको नहीं पता कि बाद में क्या होने वाला है। ये बात परमेश्वर को पता है। शायद ये बात अगुवे को भी नहीं पता, पर ये बात परमेश्वर को पता है, क्योंकि परमेश्वर ने कहा इनको राजा दे दे। ये राजा मांग रहे हैं, राजा ठहरा दे, नियुक्त कर दे, पर वो राजा इनके साथ कैसा व्यवहार करेगा ये भी उन्हें बता दे। सोचने वाली बात नहीं है कि आपकी चाहत के अनुसार मांगा गया राजा आपके साथ क्या करने वाला है, ये तो आपको पता नहीं है। और जब आपको पता चलेगा तब आप फिर से परमेश्वर को अपने राजा के रूप में देखने की चाहत रखोगे। फिर से आप चिल्लाओगे, फिर से आप मांगोगे, फिर से आप कहोगे, फिर से आप सोचना राजा मांगना शुरू करोगे। कौन सा राजा? परमेश्वर राजा। पर आज आप अपनी जिद पर अड़े हो, इसलिए आपको संसारिक राजा चाहिए, आपको गुलाम करने वाला राजा चाहिए, आपके ऊपर हुकूमत करने वाला राजा चाहिए, आपको चलाने वाला और आपको तंग करने वाला राजा आपको चाहिए। यहाँ लिखा है, वचन बता रहा है 9 पद में लिखा है कि इन्हें गंभीरता से और भली भांति समझा दे और उनको बदला भी दे कि जो राजा उन पर राज्य करेगा उनका व्यवहार किस प्रकार से होगा, उसका व्यवहार इनके प्रति किस प्रकार से होगा। यही तो दुख की बात है कि ये बात परमेश्वर जानता है पर आप नहीं जानते।
कि बाद में आपके साथ क्या होने वाला है, क्योंकि आपकी ढिठाई के कारण से, आपकी मनमर्जी के कारण से आप अपने लिए एक नया अगवा चाहते हैं और आप वहां जाते हैं और चलते हैं। बाद में आपके साथ क्या होगा ये आप नहीं जानते, कि यही अगवा आपको बेच खाएगा, यही अगवा आपका साथ दुर्व्यवहार करेगा, यही अगवा आपके साथ गलत कार्य करेगा, यही आपकी जिंदगी बर्बाद कर देगा और आपको बाद में समझ में आएगा। ये बात परमेश्वर जानता है, आप नहीं जानते। अगले 10 पद में हम चलते हैं। शमूएल ने उन लोगों को जो उससे राजा चाहते थे यहोवा की सब बातें कह सुनाई। शमूएल ने जो राजा चाहते थे परमेश्वर की सारी बातें कह सुनाई, क्योंकि शमूएल परमेश्वर की अगुवाई में चलता था, परमेश्वर सुनकर इन्हें बताता था। 11वें पद में चलते हैं। उसने कहा जो राजा तुम पर राज्य करेगा उसकी यह चाल होगी। देखना, राजा जो राज्य करेगा उसकी एक चाल होगी, अर्थात वह तुम्हारे पुत्रों को लेकर अपने रथों और घोड़ों के काम पर नौकर रखेगा। देखना, तुम्हारे पुत्रों को अपने लिए रथों और घोड़ों के काम पर नौकर रखेगा। उससे पहले कभी भी शमूएल ने किसी ने आपको नौकर नहीं बनाया, अगुआ ने कभी भी आपको नौकर नहीं बनाया, आपके पासवान ने कभी भी आपको नौकर का दर्जा नहीं दिया, और वो राजा आपको और आपके पुत्रों को नौकर का दर्जा देगा, यानी नौकर के तरीके से काम कराएगा, गुलाम की रीति से काम कराएगा। उसके बाद क्या होगा, और वे उसके रथों के आगे आगे दौड़ा करेंगे, राजा के रथों के आगे दौड़ा करेंगे। आज बहुत से लोगों को एक सेवक का बाउंसर बनना अच्छा लगता है, उसके साथ साथ दौड़ना अच्छा लगता है, पर याद रखना ये क्या हुआ, ये परमेश्वर जानता है कि आपके रेल बना के रखेगा वो सेवक जिसको आपने अपनी चाहत के अनुसार चुना है। वो बाउंसर क्या, सेवक मैं आपसे कह रहा हूं, वो बाउंसर क्या आपको बचाएगा? वो बाउंसर जिसको आप साथ लेकर काले कपड़ों में लेकर चल रहे हैं, ये अपनी शान और शौकत दिखाने के लिए कि मैं परमेश्वर का अगुआ हूं। अरे आप अगुआ होकर ही अपने लिए एक बचाने वाला ठहरा कर चलते हैं, तो क्या आप परमेश्वर का भय मानते होंगे? क्या आप सुरक्षा महसूस कर रहे होंगे? जिसकी सुरक्षा परमेश्वर की ओर से नहीं ठहराई गई, याद रखना उसको कोई नहीं बचा सकता, आपके बाउंसर भी आपको नहीं बचा सकते। और जो ये बाउंसर बने फिरते हैं ना, ताकत लेके चलते हैं, इन्हीं को बड़ी बड़ी समस्याएं घेर लेंगी और यह आपकी प्रार्थनाओं से ठीक नहीं होंगी। इसलिए यहाँ लिखा वचन बता रहा कि वो क्या करेगा, वो राजा तुम्हारे लड़कों को अपने रथों के आगे आगे दौड़ा करेगा, उनके आगे आगे दौड़ेंगे वो लोग। और 12वें पद में भी आते हैं प्रयोग, वहां पर लिखा फिर वह उनको 1000 1000 और 50 के ऊपर प्रधान बनाएगा और कितनों से वह अपने हल जतवाएगा, खेतों में काम कराएगा, हल चलवाएगा कितने लोगों से। उसके बाद क्या, वो अपने लिए खेत कटवाएगा और अपने लिए युद्ध के हथियार और रथों को के साज बनवाएगा, युद्ध के रथ बनवाएगा, अपना काम करवाएगा, टोटली अपना काम। राजा अपनी शान और शौकत बढ़ाने के लिए आपके लोगों से, आपके बच्चों से, आपके परिवार से, आपके पुत्रों से, सारे घराने के सारी चीजों के काम पे वो तुम्हें लगाएगा। और लिखा है 13वां पद, और वह तुम्हारी बेटियों को लेकर, कितने बड़े दुख की बात, तुम्हारी बेटियों को लेकर उनसे सुगंध द्रव्य और रसोई और रोटियां बनवाएगा, रसोई के लिए सुगंध द्रव्य और रोटियां बनवाएगा। और फिर लिखा है वह तुम्हारे खेतों और दाख और जैतून की बारियों में से जो अच्छी अच्छी होंगी उन्हें लेकर अपने कर्मचारी को दे देगा। तुम्हारी अच्छी मनभावनी दाख की बारियों को भी वो छीन लेगा, तुम्हारी अच्छी मनभावनी गाड़ियों को भी वो लालच करके ले लेगा। तुम्हारी दुकानदारी, तुम्हारी पैसे को, धन दौलत को देखते हुए भी झूठी भविष्यवाणी करते हुए कहेगा परमेश्वर ने मुझे बताया कि ये मुझे दे दो। और ये साउल ऐसा जबरदस्ती करेगा, किसके साथ? जो राजा तुमने मांगा है, तुम्हारे साथ, वो राजा तुम्हारे साथ ऐसा करेगा। और लिखा कि जो भी से अच्छा लगेगा वो अपने कर्मचारी को दे देगा। और वह तुम्हारे बीज और दाख की बारियों का 10वां हिस्सा लेकर अपने हकीमों और कर्मचारियों को देगा। फिर वह तुम्हारे दासियों को और तुम्हारे अच्छे अच्छे जवानों को और तुम्हारे गधों को भी लेकर अपने काम में लगाएगा। और वह तुम्हारी भेड़ बकरियों को भी दसवांश लेगा। इस प्रकार तुम लोग अपने उसके दास बन जाओगे। उस दिन तुम अपने उस चुने हुए राजा के कारण दुहाई दोगे।
परंतु यहोवा उस समय तुम्हारी नहीं सुनेगा। प्रियो, कितने दुख की बात है कि उस समय परमेश्वर आपकी नहीं सुनेगा। आज कई बार परमेश्वर के सामने आप उपवास रख रहे होंगे यीशु के नाम में, और आप अन्य भाषा भी बोल रहे होंगे, आप बहुत ज्यादा प्रार्थना भी कर रहे होंगे, पर आप भूल गए कि आपने परमेश्वर के विरुद्ध में एक गलती की है, परमेश्वर के विरुद्ध में एक अपने लिए नया अगुआ ढूंढा है, अपने चर्च को बदलकर दूसरे चर्च में आप जाने लगे हैं। तभी तो परमेश्वर आपकी सुन नहीं रहा है, क्योंकि एक दिन आएगा आप यहोवा से प्रार्थना करेंगे, उसी अगुआ से आप कहेंगे हमारे लिए प्रार्थना करो, और परमेश्वर आपकी नहीं सुनेगा। आप रिश्वत भी देंगे, आप घोड़े गधे गाड़ियां भी, खेत भी दे देंगे, बेटा बेटी भी दे देंगे, इस राजा के लिए सब कुछ दे देंगे, फिर भी तुम्हारी नहीं सुनेगा और तुम्हारी मानेगा नहीं। ये दुख की बात है, क्योंकि आपकी चाहत आपको फंसा रही है। आपको जब दूसरों में लुभाने वाली बातें दिखती है ना, बड़े बड़े बिल्डिंग्स दिखती हैं, बड़े बड़े गीत गाने वाले लोग दिखते हैं, अच्छे अच्छे गायक आपको दिखाई देते हैं, उनके गले अच्छे लगते हैं, उनके संदेश अच्छे लगते हैं, तो यही बात आपकी चाहत और आकर्षण ये बनाती है कि मुझे वहां जाना है, यहाँ मैं तंग हो गया, मेरे दम घुट रहे हैं, और आप वहां जाने के लिए एक चाहत को रखते हैं, और यही चाहत आपको फंसाएगी। क्योंकि वचन बता रहा है कि इसमें मैंने डिटेल से नहीं बताया, पर मैं, क्योंकि समय ज्यादा होता है, लिया जाएगा समय आपका ज्यादा, तो आप मुझे इतना समय नहीं दे पाएंगे। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप के साथ जो राजा आप चुन रहे हैं, जो अगुआ आप चुन रहे हैं अपनी इच्छा से, तो वो आपके लिए खतरनाक हो सकता है। वो आपकी घराने की वंश को बिगाड़ सकता है। आपके साथ इस राजा की तरह जो सारी बातें लिखी हैं, वो सारी बातें आपके जीवन में लागू हो सकती हैं अगर आपकी चाहत किसी और अगुआ के लिए है। मैं ये नहीं कह रहा कि आप मेरे विश्वासी होकर मेरे ऊपर शक कर रहे हैं, या मैं आपको ये बात कह रहा हूं, नहीं। मैं हर एक पासवान के उस विश्वासी से कह रहा हूं जो अपने पास्टर को छोड़कर, अपने अगुओं को छोड़कर अन्य अगुओं की चाहत रखते हैं, अन्य लोगों को चाहते हैं कि वो राजा बने, हमारे ऊपर अगुआ बने, हम इस अगुआ के अधीन नहीं रह सकते। उन लोगों को, सभी को मैं कह रहा हूं कि जिस प्रकार से इस्राएलियों ने अपने लिए एक राजा को नियुक्त करने के लिए मांगा है, और वो भी कैसे, अन्य जातियों के जिस प्रकार से राजा होते हैं, हमें भी उसी प्रकार से एक राजा चाहिए, एक न्याय चाहिए, जो हमारे साथ साथ चले, जो हमारे ऊपर न्याय करे। क्या उसका न्याय ठीक है इस वचन के मुताबिक जो मैंने पढ़ा वचन में, कि वो उनके बच्चों को नौकर बना लेगा, उनकी बेटियों को रसोई के काम में लगा लेगा, उनके बेटों को रथों के आगे दौड़ाएगा, और उनके दाग की अच्छी अच्छी मनभावनी वस्तुओं को ले लेगा, और उनके परिवार के लोगों के साथ दुर्व्यवहार करेगा, और उन्हें उनसे हल चलवाएगा, और उनसे ऐसे ऐसे काम कराएगा जो कभी भी इन्होंने नहीं किए, एक न्याय के लिए, एक खुदा के लिए। पर संसारिक लोग जब इनके ऊपर अगुआ बनेंगे, जो अपनी चाहत के अनुसार इनसे डेली काम करवाएंगे, वो इनके लिए अच्छा लगता है इन्हें, पर वो अच्छा नहीं है। एक दिन ये तंग हो जाएंगे, एक दिन तंग होकर खुद प्रार्थना करेंगे परमेश्वर से, और परमेश्वर कहता है कि यहां पर लिखा कि उस समय यहोवा तुम्हारी नहीं सुनेगा। लिखा है परंतु यहोवा उस समय तुम्हारी नहीं सुनेगा। सैमुएल ने कहा परमेश्वर तुम्हारी नहीं सुनेगा। कितने दुख की बात है कि परमेश्वर के लोग दूसरे अगुआ चाहते हैं, परमेश्वर का होते हुए। परमेश्वर जो अगुआ आज के समय में आप देखते हैं जो दिया है, उस पर आपको भरोसा करना चाहिए और उसके साथ ईमानदारी से चलना चाहिए। तो जितने मुझे देख रहे हैं, मैं आपसे यही कहना चाहता हूं कि आप अपनी चाहत को पूरा ना करें, बल्कि परमेश्वर की इच्छा क्या है आपके जीवन के प्रति उसको जानें। नहीं तो आपकी मनमर्जी के कारण से जो अगुआ आपके ऊपर आज नियुक्त आपने कर लिया है, खुद ढिठाई के कारण से, शक्ति के कारण से, अपनी इच्छा और अपनी मर्जी को पूरा करने के कारण से, वही आपको जीवन को बर्बाद कर देगा। बड़े दुख की बात है। मैं परमेश्वर दास आपसे विदा लेता हूँ, फिर मिलूंगा नई वीडियो में नए वचन के साथ। ये चौथा भाग था, 5वें भाग में हम मिलेंगे नई बात के साथ। तब तक के लिए आप मुझे इजाजत दें। जय मसीह की।